Today we are going to do the lab 1 of digital signal processing. In this lab we have total of 16 tasks. So we will start with the task 1, which is in the context of digital signal processing, elucidate the accent and indices encapsulated within the term digital. So answer for that is in digital signal processing, digital refers to the representation of signal using discrete values achieved through sampling and quantization. Digital signals are encoded in binary and processed using algorithms offering advantages such as accuracy, precision, flexibility, and programmability compared to analog processing. The essence lies in the conversion of continuous analog signal into discrete form for efficient manipulation and analysis of the signal. Moving on to the task 2, which is explain how does the choice between linear search and binary search in DSP applications illustrate the relationship between digital data and sorting, and what are the implications for data processing efficiency. The choice between linear search and binary search in DSP illustrate the relationship between data organizations and search efficiency. Binary search is efficient for sorted data due to its logarithmic time complexity, while search is simpler but less efficient for large data sets. The decision depends on the nature of the data and the frequency of search operation in DSP. The task 3 is in the domain of digital data. What strategies and techniques can be employed to enhance data transmission efficiency? So the answer for that is compression, error detection, data rate optimization, modulation techniques, multiple access schemes, duplexing techniques can be used to enhance data transmission efficiency. मूविंग ऑन टू द टास्क 4, इसमें हमें ये साइनोसाइडल सिग्नल जो है प्लॉट करने के लिए कहा गया है, जिसकी फ्रीक्वेंसी 1 हर्ट्ज है और टाइम जो 0 से 1 सेकंड्स तक वेरी कर रहा है विद टाइम डिफरेंस ऑफ 0.01 सेकंड्स. इसको हम प्लॉट करेंगे तो हमारे पास कुछ आउटपुट इस तरह की आ जाएगी, एक साइनोसाइडल वेव आ जाएगी हमारे पास. नेक्स्ट टास्क में जो है सेम हमने साइनोसाइडल वेव प्लॉट करनी है, जस्ट हमने इसमें लेबलिंग कर लिया है और एक्स और वाई एक्सिस को हमने डिफाइन कर लिया है. यहाँ पे एक्सिस पे एक्स एक्सिस की जो वैल्यू है वो हमारे पास है -0.5 से 1.5 तक, और वाई एक्सिस की जो वैल्यू है वो है -1.5 से 1.5 तक. जैसे कि हम जब रन करेंगे आउटपुट पे हम देख सकते हैं कि वाई एक्सिस जो वेरी कर रहा है -1.5 से 1.5 तक कर रहा है, और एक्स एक्सिस जो है वो -0.5 से 1.5 तक वेरी कर रहा है. नेक्स्ट टास्क में जो है हमें 2 सिग्नल्स दे दिए गए हैं प्लॉट करने के लिए विद डिफरेंट फ्रीक्वेंसी. सिग्नल्स जो है वो सेम है, जस्ट फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है इनमें. टाइम हमारे पास है 0 से 10 सेकंड्स विद टाइम डिफरेंस ऑफ 0.01 सेकंड्स का. सिग्नल 1 की फ्रीक्वेंसी 10 हर्ट्ज है और सेकंड सिग्नल की फ्रीक्वेंसी जो है हमारे पास वो 520 हर्ट्ज है. सेम हमने इन सिग्नल्स को प्लॉट कर लिया. जब हम इस को रन करेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह की आउटपुट आ जाएगी. एक सिग्नल को ब्लू से रिप्रेजेंट किया हुआ है और एक सिग्नल को रेड से. यहाँ पे भी हमने जो है एक्सिस जो है मतलब डिफाइन कर लिया 0 से 1 तक. वाई एक्सिस भी 0 से 1 तक है और एक्स एक्सिस भी जो है वो 0 से 1 तक वेरी कर रहा है. नेक्स्ट टास्क में जो हमारे पास जो है सेम हमने वही सिग्नल जो है प्लॉट कर लिया, लेकिन लास्ट टास्क में ये था कि हमारे पास एक कॉन्टिन्यूस वेव आ रही थी. इसमें जस्ट ये करेंगे हम डॉटेड फॉर्म में सिग्नल को प्लॉट करेंगे, डॉट्स आपस में कनेक्टेड नहीं होंगे. उसके लिए हमने होल्ड ऑन और होल्ड ऑफ को यूज किया. लेबलिंग वगैरह इसमें सब सेम है और जो सिग्नल्स थे वो भी बिल्कुल लास्ट टास्क की तरह सेम है. उसका कोई हमारे पास आउटपुट इस तरह के डॉट्स आ जाएंगे. ब्लू डॉट्स सिग्नल 1 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और रेड डॉट्स जो है वो दूसरे सिग्नल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. नेक्स्ट टास्क में हमें एक रैंडम सिग्नल प्लॉट करने को कहा गया है. एन की कोई वैल्यू 50 ले रही है. आर इज इक्वल टू रैंड n,1. इसका मतलब यह है कि 1 से 50 के दरमियान कोई भी रैंडम वैल्यूज लेके हम उसको प्लॉट कर देंगे. m इज इक्वल टू मीन आर. ये मीन जो है वो मैटलैब का बिल्ट इन फंक्शन है जो कि मीन फाइंड करता है किसी भी वेक्टर का. हमने x की रेंज ले ली है 0 से m तक और y की रेंज ले ली है n से m तक. इसको हम जब प्लॉट करेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह की स्ट्रेट लाइन आ जाएगी जो कि मीन है उस रैंडम वेक्टर का जो हमने इनपुट में दिया था इसको. नेक्स्ट टास्क में हमने एक फंक्शन डिफाइन करना है अपना. इसको हमने यहाँ पे नाम दे दिया माई फंक्शन से. इस फंक्शन का काम ये है कि वो किसी गिवन वेक्टर में से मैक्सिमम और मिनिमम एलिमेंट जो है वो आउटपुट पे शो करवाएगा. इस फंक्शन की हमने एक मैक्स का की जो इनपुट मैटलैब का इनपुट फंक्शन है वो यूज किया जो किसी वेक्टर में से मैक्सिमम एलिमेंट फाइंड करता है और उसको स्टोर करवा देगा मैक्स एलिमेंट वेरिएबल में जो हमने डिफाइन किया. मिन अगेन जो है मैटलैब का बिल्ट इन फंक्शन है जो कि किसी भी वेक्टर में से मिनिमम वेक्टर फाइंड करता है. मिनिमम वैल्यू फाइंड करके उसको मिन एलिमेंट में स्टोर करवा देगा. इसको चेक करने के लिए हमने एक इसको वेक्टर इनपुट पे दिया है
इसकी वैल्यूज हैं 43, 22, 55, 11, 0, 3, 48 और 3। जब हमने उसको इस फंक्शन की इनपुट पे दिया तो हमारे पास बिग वैल्यू आ गई 55 जो कि लार्जेस्ट वैल्यू है इस वेक्टर में, और स्मॉलेस्ट वैल्यू जो हमारे पास है इस वेक्टर में थी वो हमें यहाँ पे इसने आउटपुट पे शो करवा दी। नेक्स्ट टास्क में हमने ये करना है कि हमने ऐसा फंक्शन डिफाइन करना है जो किसी वेक्टर में से मिनिमम वैल्यू फाइंड करके आउटपुट पे डिस्प्ले करवाएगा। इस फंक्शन को हमने यहाँ पे नाम दे दिया माई मिन का नाम। हम सपोज कर लेते हैं कि फर्स्ट वैल्यू ऑफ द वेक्टर जो है वो मिनिमम वैल्यू है। उसके बाद हम इस फॉर लूप लगाएंगे और वो फॉर लूप उतने टाइम चलेगा जितने एलिमेंट स्टोर होंगे उस वेक्टर में जो हमने उसको इनपुट पे दिया है। वो एक एक एलिमेंट को कंपेयर करता जाएगा, जैसे ही उसे कोई प्रीवियस एलिमेंट से कोई मिनिमम एलिमेंट मिलेगा तो वो उसको स्टोर करवा देगा मिन वेरिएबल में जो हमने यहाँ पे डिफाइन किया। वो पूरी लिस्ट को इस तरह आइटरेट करेगा। जब वो कर लेगा तो जो मिनिमम वैल्यू जो हमने डिफाइन की है वो उसको मिन वैल्यू में स्टोर करवा देगा और आउटपुट पे उसको शो करवा देगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे हमने उसको एक एक्स वेक्टर दिया जिसकी वैल्यूज है 3, 7, 5, 2, 9। उसको जब हमने इस माई मिन फंक्शन में इनपुट करवाया तो हमारे पास आउटपुट आ गई 2 जो कि मिनिमम वैल्यू थी इस वेक्टर में। नेक्स्ट टास्क में हम जा रहे हैं तो उस टास्क में हमने ये करना है कि एक फंक्शन ऐसा बनाना है जो मैक्सिमम वैल्यू आउटपुट पे शो करवाए। लास्ट टास्क में ने किया था कि मिनिमम वैल्यू शो करवानी थी, इसमें जो है वो मैक्सिमम वैल्यू शो करवाएगा। मैक्सिमम वैल्यू के लिए अगेन हमने सपोज कर लिया कि जो वेक्टर में फर्स्ट एलिमेंट है वो मैक्सिमम एलिमेंट है और हमने फॉर लूप यहाँ पे लगा लिया और वो इतनी टाइम्स रन करेगा जितने एलिमेंट्स होंगे लिस्ट में, और एक एक एलिमेंट को कंपेयर करता जाएगा जब तक वो पूरे वेक्टर को आइटरेट कर नहीं लेता। तो जो एट द एंड मैक्स वेरिएबल में जो वैल्यू स्टोर होगी उसको आउटपुट पे शो करवा देगा। सेम वही लास्ट फैक्टर जो हमने लास्ट टास्क में यूज किया था वही हम इस फंक्शन में भी इनपुट करेंगे और वो हमें आउटपुट पे इस पे मैक्सिमम वैल्यू जो है शो करवा देगा विच इज 9। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टास्क, इसमें हमने ऐसा फंक्शन डिफाइन करना है जो किसी वेक्टर की एवरेज हमें शो करवाए। इसको हमने नाम दे दिया माई एवरेज का m by avg। n इज इक्वल टू लेंथ ऑफ x। लेंथ ऑफ x का मतलब है जितने एलिमेंट्स x वेक्टर में स्टोर हैं वो n वेरिएबल में यहाँ पे स्टोर हो जाएंगे। उसके बाद सम बिल्ट इन फंक्शन मैटलैब को यूज करके x वेक्टर के जितने एलिमेंट्स हैं उसको सम करवाते हो सम अंडरस्कोर x वेरिएबल में स्टोर करवा देगा। एवरेज फाइंड करने के लिए सम अंडरस्कोर x को हम डिवाइड कर देंगे n विच इज टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द लिस्ट, तो हमारे पास एवरेज आ जाएगी। सेम वेक्टर x जो लास्ट टास्क में यूज किया था वही हम इसमें यूज करेंगे। उसको इनपुट करवाएंगे माई एवीजी वाले फंक्शन में जो हमने अभी डिफाइन किया है। तो उस पर वो हमें सम अंडरस्कोर x जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स थे उसमें उसको सम करके वो हमें डिस्प्ले करवा देगा विच इज 26। और उसके बाद उसको टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट से डिवाइड कर देगा तो हमारे पास एवरेज आ जाएगी। नेक्स्ट टास्क में हमने जो है ऐसा फंक्शन डिफाइन करना जो लिस्ट को सॉर्ट करे। उसको हमने यहाँ पे नेम दे दिया माई सॉर्ट का, और हमने सॉर्ट जो मैटलैब का बिल्ट इन फंक्शन है उसको यूज करके हम एक्स वेक्टर को सॉर्ट करके सॉर्टेड वेरिएबल एक हमने क्रिएट किया उसमें स्टोर करवा रहे हैं और उसको फिर हम आउटपुट पे डिस्प्ले करवा देंगे। सेम वही एक्स वेक्टर यूज कर लिया है, इसकी वैल्यू है 3, 7, 5, 2, 9। तो ये सॉर्ट का जो मैटलैब का बिल्ट इन फंक्शन है वो सेंडिंग ऑर्डर में जो है इस वेक्टर को जो है सॉर्ट कर देगा और उसकी आउटपुट आ जाएगी हमारे पास कुछ इस तरह से 2, 3, 5, 7, 9। नेक्स्ट टास्क में हमने ये करना है कि जो हमारे पास वेक्टर गिवन है उसकी वैल्यूज को रिवर्स कर देना है, यानी जो वैल्यू लास्ट पे है वो फर्स्ट पे आ जाएगी, जो सेकंड लास्ट पे है वो सेकंड पे आ जाएगी। इसके लिए हमने रिवर्स का वेरिएबल एक डिफाइन किया है विच इज इक्वल टू एक्स विच इज द गिवन विच विल बी द वेक्टर विच यूजर गिव द इनपुट। उसके बाद हमने एंड कॉलन -1 कॉलन 1। ये क्या कर रहा है कि रिकर्सिवली जो वैल्यू लास्ट पे है उसको फ्रंट पे लेके आता जा रहा है और वैल्यूज को रिवर्स करता जा रहा है। इसको चेक करने के लिए हमने एक एक्स वेक्टर इसको इनपुट दिया है इस फंक्शन में, और वो क्या कर रहा है कि जो लास्ट वैल्यू है उसको फर्स्ट पे लेके जा रहा है। जिस तरह यहाँ पे लास्ट वैल्यू 9 थी तो आउटपुट पे वो हमें फर्स्ट पे शो हो रही है। यहाँ पे सेकंड लास्ट वैल्यू 2 थी तो आउटपुट में वो हमें सेकंड नंबर पे शो हो रही है। इस तरह वो लिस्ट को जो है रिवर्स कर रहा है। नेक्स्ट टास्क में हमने ये किया है कि दो डिफरेंट सिग्नल्स को एक ही ग्राफ के अंदर दो डिफरेंट प्लॉट्स में जो है डिस्प्ले करवा दिया। जिस तरह हमने टास्क 2 में ये किया था कि दो जो हमारे पास सिग्नल थे उनको सेम ही उसमें प्लॉट में जो थे दो ग्राफ्स, एक को रेड से रिप्रेजेंट किया था और एक को ब्लू से। इसमें हम क्या करें कि एक ही ग्राफ को दो पार्ट्स में डिवाइड करके दो डिफरेंट ग्राफ्स को डिफरेंटली हम प्लॉट करें, ना कि उनको एक ही ग्राफ में प्लॉट करें। उसके लिए सब प्लॉट की कमांड यूज होती है। इसमें जो लास्ट वैल्यू है जैसे 1, 2, 1 वो ये कह रहा है कि जो फर्स्ट कॉलम में जो है वो एक्स को प्लॉट कर रहा है और इसी के जो सेकंड कॉलम में है वो वाई को प्लॉट कर रहा है।
नेक्स्ट टास्क में हमें कहा गया था कि हमने एक ही ग्राफ में 4 डिफरेंट प्लॉट्स करने हैं। उसके लिए हमने वो सेम प्रोसेस जो लास्ट टास्क में किया था वो यहाँ पे रिपीट कर दिया, लेकिन इसमें जस्ट हम पहले उस लास्ट टास्क में जो थे हमने 2 सब प्लॉट्स लिए थे, इसमें हमने 4 सब प्लॉट्स ले लिए हैं। और जो लास्ट वैल्यू थे, एक फर्स्ट कॉलम में आ रहा है, एक सेकंड कॉलम में आ रहा है, फिर एक थर्ड कॉलम में आ रहा है, और लास्ट वन जो है वो फोर्थ कॉलम में आ रहा है। So all the tasks are completed. Thank you for watching.